बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर की पोएम नंबर 9 है द फीड बाय अहमद नदीम कासमी। आज की इस वीडियो में मैं इसका पैराफ्रेज करवाऊँगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंस बताऊँगा, पोएटिक डिवाइसेस बताऊँगा, इसके जो है हिडन और इम्प्लाइड मीनिंग है मैं वो डिस्कस करूँगा। इन शॉर्ट ये कि जितना मुझ में समझ जाए, जितना मेरा नॉलेज है, अपने नॉलेज के मुताबिक आसान से आसान अल्फाज में इसको आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। द फीड पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊं तो इसमें जो इसके क्वेश्चन आंसर पे और ख़ास तौर पे इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इसका जो सेंट्रल मैसेज है, उस पर लाजमी क्वेश्चन आता होता है। ठीक है, एक पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन आंसर के वाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और जो इसके टेक्स्ट की बात करूं, इसमें जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के लिए तो पेपर में बहुत कम रिपीट होने वाली है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से, लेकिन क्वेश्चन इसका लाजमी पेपर में रिपीट होता है। और इस पोइम से कभी कभार सिनोनिम्स भी आ जाते हैं। और इसके अलावा जो इसकी पोएटिक डिवाइसेस हैं, इसका पैराफ्रेज करवाने के बाद मैं आपको कंप्लीट करूंगा। और इसके जो हिडन और इसके साथ साथ जो इसका अपेरेंट मीनिंग है, ज़ाहिरी मीनिंग उसका क्या मतलब देता है, उसके इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, इसका हिडन मीनिंग क्या है, वो आपको बताऊंगा इसके। और पोइम को स्टार्ट करने से पहले द फीड जो टाइटल है इसका, आप टाइटल को पहले सीख लेंगे। टाइटल द फीड, फीड एज ए वर्ब के तौर पे, फीड खाना खिलाने को भी कहते हैं, और फीड जो होता है ये खुराक को भी कहते हैं। ये नाउन भी है और एज ए वर्ब भी है, नाम भी है और काम भी है। फीड आपको बताया खुराक को भी कहते हैं, खाने को भी कहते हैं। और जो फीड द फीड है, ये फीड खाने को खिलाने को भी कहते हैं, एज ए वर्ब के तौर पे, काम के तौर पे भी है। इस पोइम के दो सेंट्रल मैसेज है, दो इसमें जो राइटर जो है मॉरल लेसन देता है। इसमें जो दो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से अगर आप देखें तो इसमें दो आपको लेसन मिलेंगे। कौन से दो लेसन हैं, मैं पहले आपको इस पोइम का पैराफ्रेज करवाता हूँ, उसके बाद मैं इसके जो इसका मॉरल लेसन है उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर उसमें लास्ट में आपको इसकी पोएटिक डिवाइसेस बताऊँगा। तो फीड खुराक में किस किस्म के मसाइल है। एक चिड़िया जो है वो अपने मुंह में एक दाना लिए आती है अपने बच्चों के पास। अब उसके बच्चों की तादाद जो है वो 10 है। तो उसके पास जो दाना है वो एक दाना है, और एक दाना उसने 10 बच्चों को खिलाना है। इस पे अहमद नदीम कासमी ने अपनी सोसाइटी की, अपने कल्चर की, अपनी जो कंट्री की एक शक्ल बयान की है। एक उसने जीती जाती तस्वीर बयान की है कि कैसे खुराक की कमी आपको नज़र आती है। बाकी डिटेल इसकी पोइम के साथ साथ आपको मैं समझाता हूँ। तो होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, आसान सी पोइम है लेकिन डीप मीनिंग है इसके। होल्डिंग, होल्ड कहते हैं पकड़ने को, तो होल्डिंग अ ग्रेन पकड़े हुए, अ ग्रेन, ग्रेन कहते हैं जर्रे को, दाने को। अ ग्रेन ऑफ मिलेट, मिलेट कहते हैं बाजरे को। एक बाजरे का दाना पकड़ा हुआ है इन हर बीक, अपनी बीक में, बीक कहते हैं चूंच को, तो अपनी चूंच में एक बाजरे का दाना पकड़ा हुआ है। द मदर स्पैरो, वो स्पैरो जो मदर भी हैज़ कम टू फीड। अब इम्तिहान है एक माँ का कि एक बाजरे का दाना है और अपने उसके बच्चे 10 बच्चे हैं। और आगे बताएगा द यंग वंस आर सो टाइनी एंड स्मॉल फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स व्हेन दे क्राई वन ग्रेट टू बी फेड टू द 10 यंग वंस। यहाँ पे बता रहा है आपको कि उसके बच्चों की तादाद 10 बच्चों की तादाद है। एक दाना है, यहाँ पे लव ऑफ मदर भी आप चेक करें, यहाँ पे एक माँ का इम्तिहान भी है। दाना एक लेके आई है और 10 बच्चों को उसने खिलाना है। द मदर स्पैरो हैज़ कम, मदर स्पैरो आई है टू फीड, खिलाने के लिए। द यंग वंस, यंग वंस जो उसके ऑफ स्प्रिंग है, ओ डबल एफ एस पी आर आई एन जी, ऑफ स्प्रिंग औलाद को कहते हैं, चिल्ड्रन जो है बच्चों को कहते हैं। तो यंग वंस आर सो टाइनी, इतने छोटे हैं, एंड स्मॉल, और इतने नन्हे हैं, फ्रॉम हेड टू टो, ये हेड सर से लेकर टो, टो टखने जो होते हैं उनको कहते हैं, मीन पाँव जो है, सर से लेकर पाँव तक, दे आर बीक्स, दे आर बीक्स, वो चूंची नज़र आती है उनकी, जिस्म ना होने के बराबर है। चिड़िया का बच्चा अगर आप देखें ना तो होता भी कुछ इस तरह के, उसका जिस्म ना होने के बराबर, उसकी चोंच उसके जिस्म से ज़्यादा लंबी होती है। तो ये कह रहे हैं कि हेड टू टो, सर से लेकर पैर तक, सर ता पैर,
दे आर बीक्स सिर्फ उनकी चोंच नज़र आती है व्हेन दे क्राई, और वो भी तब नज़र आती है व्हेन दे क्राई, जब वो रोते हैं। तो भूख लगी है उनको भी आखिर। माँ जब आती है तो आपने कभी ऑब्ज़र्व किया हो, जैसे माँ दाना लेके आती है या कुछ खाना लेके आती है, बच्चे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपके घरों में अगर घोंसले हैं तो आपने इसमें ऑब्ज़र्व किया होगा या किसी जगह आपने देखा होगा, जैसे चिड़िया माँ दाना लेके आती है, बच्चे अंदर से शोर-शोर करते हैं, सो बच्चे साथ ही चूँ-चूँ करना शुरू कर देते हैं। तो ये राइटर वही कह रहा है कि हेड टू टो दे आर बीक्स, सिर्फ उनकी चोंच नज़र आती है व्हेन दे क्राई, जब वो रोते हैं। तो रो भी क्यों रहे हैं? भूख की वजह से। वन ग्रेन, एक दाना है, टू बी फेड, जो उसे खिलाना है, टू द 10 यंग वंस, अपने 10 बच्चों को उसने दाना खिलाना है। टू whom द मदर स्पैरो शुड फीड, टू whom किसे? माँ के लिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, चाहे एक है चाहे 10 है। जितना प्यार वो एक से करती है उतना ही प्यार बाकी सबसे भी करती है। तो whom किसे? मदर स्पैरो, माँ चिड़िया माँ जो है, शुड फीड, किसे वो खिलाए, किसको उसे खिलाना चाहिए? कंज्वाइनिंग बीक विद बीक, कंज्वाइनिंग मीन ज्वाइनिंग, मिलाती है, बीक विद दी बीक, चोंच के साथ चोंच मिलाती है। आपको पता है माँ के खिलाने का स्टाइल, अपनी चोंच जो है बच्चे की चोंच के अंदर दाखिल करती है, और जो खाना होता है उसके मुंह के अंदर छोड़ के फिर वापस अपनी चोंच निकाल लेती है। अब ये कंज्वाइनिंग बीक विद बीक, उनकी चोंच के साथ चोंच मिला रही है। विद होम शुड सी सोलैस, सोलैस कहते हैं आराम देने को, ईज करने को, तसल्ली देने को। तो किसको वो तसल्ली दे? चोंचें मिला रही है सबके साथ, तसल्ली किसको दूं? फिशरिंग द एटम, फिशरिंग द एटम। अब यहाँ पे रेफरेंस एटम बम की तरफ भी है। अब हाल ही में मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि जिसमें बिलियन डॉलर्स जो हैं सिर्फ जो स्पेस ट्रैवलिंग जो होती है, जो खला में जाते हैं, बिलियन डॉलर्स नॉर्मली उनका खर्चा होता है, बिलियन डॉलर्स खर्च कर लिए जाते हैं। अब कहता है कि हमने एटम बम इजाद कर लिया। अमन नदीम कासमी, मैं सिर्फ उसकी कह रहा हूँ कि जो बिलियन डॉलर स्पेस सूट पे खर्च किए जा चुके हैं, खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में कितनी भूख है, दुनिया में कितनी गुर्बत है, दुनिया में कितने लोग मारे जाते हैं, सिर्फ एक वक्त की रोटी उन्हें नहीं मिलती। दुनिया में कितनी खुदकुशियाँ हो रही हैं भूख की वजह से, लोग अपने बच्चों को मार रहे हैं क्योंकि वो उनको खाना नहीं खिला सकते, क्योंकि वो उनको पाल नहीं सकते, क्योंकि उनको वो दे नहीं सकते। इस वो मेंटल डिप्रेशन में अपनी औलाद का कत्ल कर रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे बिलियन डॉलर्स सिर्फ खला के सफ़र के लिए दिए जाते हैं। तो ये एक तज़ाद है, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे इंसानियत से ज़्यादा, इंसानियत पे खर्च करने से ज़्यादा बैर को ज़्यादा फोकियत दी जाती है, एडवांसमेंट को, प्रोग्रेस को, तरक्की को, मॉडर्निटी को ज़्यादा प्रपोज किया जाता है। तो अहमद नदीम कासमी का इशारा भी इसी तरफ है। कहता है कि अगर पाकिस्तान को देखा जाए ना, तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो एटम बम रखता है, जो एटॉमिक पावर है, जिसके पास एटम बम है। अब एटम बम बाकी सारे इस्लामी ममालिक में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके पास एटॉमिक असासे हैं, जो एटम बम की फोकियत रखता है। अब बाकी ममालिक में सबसे पहले अगर पाकिस्तान ने एटम बम अगर ईजाद किया है, या पाकिस्तान अगर एटॉमिक पावर रखता है, तो अहमद नदीम कासमी अपने मुल्क के जो जागीरदारान, जो जागीरदार हैं, जो अपने मुल्क के वो लोग जो पावर रखते हैं, वो लोग जिनके हाथ में ताकत है, जो सरदार हैं, जो इस वक्त गवर्नमेंट में है, तो उनसे क्वेश्चन कर रहा है कि आपके उस एटम का क्या फ़ायदा, आपके उस एटम बम का क्या फ़ायदा, अगर आपके मुल्क में इतनी गुर्बत है कि एक चिड़िया सिर्फ एक दाना लेके, वो भी पता नहीं कितने टाइम के बाद, वो एक दाना लेके आई है, और बच्चे उसके पास 10 हैं, और 10 बच्चों को खुराक की कमी दिखाई दे रही है। किस तरह के, चिड़िया को भी दाना नहीं मिल रहा, चिड़िया को भी खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो अगर दुनिया में, अगर पाकिस्तान के अंदर इतनी गुर्बत है कि लोगों को खाना मुहैया नहीं हो रहा, इवन परिंदों को खाना मुहैया नहीं हो रहा, तो आपके एटम बम का हमें क्या फ़ायदा? तो उस एटम बम को आग लगा देनी चाहिए, जिसमें अगर इंसानों का यह हिसाब वही हो गया कि एक फैमिली के अंदर आप ऐसे है कि आपकी खुद की फैमिली भूखी मर रही है, लेकिन आप अपने घर की तज़ीनो आराश में, आप अपने घर की सजावट में पैसे लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं, लेकिन घर के अफराद अपने ही जो हैं वो भूखे मर रहे हैं। तो उस सजावट का क्या फ़ायदा जो अपने घर के अफराद का पेट ही ना भर सके।
तो अहमद नदीम कासमी भी हमें यही सबक देते हैं, एटम बम तो हमने ईजाद कर लिया, लेकिन अपने मुल्क के अंदर से गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सके हम। फिशरिंग द एटम, ये जो एटम है ये रेफ़र करता है उसी की तरफ कि हमने एटम बम तो ईजाद कर लिया है, हमने इस एटम को फिशर करना है। फिशर कहते हैं तोड़ने को, ब्रेक करने को। कहता है वो फिशरिंग द एटम, एक एटम बम जो है, ये मेटाफोरिकली आपको बताया कि एटम बम ये डायरेक्ट कहता है कि इसने इशारा किया अपने मुल्क के एटम बम को, एटम बम की तरफ, कि हमारा मुल्क एटॉमिक असासों में एटम बम रखता है। तो लेकिन उस एटम बम का क्या फ़ायदा जो अपने मुल्क को फ़ायदा ही नहीं दे रहा। तो फिशरिंग द एटम, और दूसरी तरफ जो एटम है वो इस बाजरे के दाने को भी कह रहा है, जो यहाँ पे बाजरे का दाना उसने बताया है, इसको भी एटम, क्योंकि एटम कहते हैं छोटे से छोटे ज़र्रे को भी। तो एक एटम जो है ये एटम बम की तरफ भी इशारा है, दूसरा एटम जो है अम्पेनेट में वो छोटे ज़र्रे को। तो चिड़िया माँ जो है फिशरिंग द एटम, उस एटम को तोड़ती है, उस छोटे ज़र्रे को तोड़ती है। यू हैव लर्न टू वीप एंड वेल, और बच्चों को कहती है यू हैव लर्न, आपको सीख जाना है, वीप चिल्लाना, रोना, एंड वेल, वेल कहते हैं क्राई, चीखने को। आपको चीखना चिल्लाना, आपको रोना सीख जाना चाहिए इन लाउड टून, इन अ लाउड टून। लाउड टून ऊंची आवाज़ में, आवाम को जिगार है। कब तक आप अपने आप को इनके सुपुर्द करके रखेंगे, कब तक आप यूं ही सहते रहेंगे। अपने लिए आवाज़ बुलंद करो, अपने लिए उठो, अपने आप के लिए, अपने बच्चों के लिए आप आवाज़ बुलंद करो। लाउड टून, ऊंची आवाज़ में आप रो। स्प्लिटिंग द ग्रेन, फिर चिड़िया माँ स्प्लिट करती है ग्रेन, ग्रेन उस दाने को ग्रेन करती है, स्प्लिट करती है। यू हैव लर्न टू सेट लाइट लाइफ ऑन फुट, यू हैव लर्नड, आपको लर्नड, लर्नड सीख जाना चाहिए। यू हैव लर्नड, आपको सीखना है। टू सेट लाइफ, जिंदगी को सेट करें, ऑन फुट, अपने, दूसरों पे डिपेंड ना करें। वो आएंगे तो हमें खिलाएंगे, वो आएंगे तो हमें देंगे, खुद ब खुद रिज्क चल के हमारे कदमों में आएगा। आप अपने कदमों पे चलने की कोशिश करें, अपने आप को सुधारने की कोशिश करें, अपने लिए आप हक मांगना आपको आना चाहिए। तो आपको अपनी ज़िंदगी खुद बनानी है, ना कि आप दूसरों को देखते रहोगे। तो कहता है कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, तो आखिर में अवाम से पूछ रहा है, कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या आप दाना तोड़ सकते हैं। कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या आप दाना तोड़ सकते हैं। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वन, अगर एक दाना आपके पास और आपने 10 बच्चों को खिलाना है। क्लास में कहता है कि कुड यू स्प्लिट द ग्रेन, क्या आप दाना तोड़ सकते हैं। वन ग्रेन टू बी फेड टू द 10 यंग वंस, आप पे बारी आए। अब जो जागीरदार हैं, जो जिनके पास वसाइल है, या जो गवर्नमेंट में है, उनसे पूछ रहा है कि आपके पास इतनी मखलूक है, आपके अंडर इतने लोग काम कर रहे हैं, आपको खुदा ने इतनी ताकत दी हुई है, तो क्या आप इन वसाइल को इनमें बांट सकते हैं। जब आप पे आए, अपना पेट भरने के अलावा क्या आप इनको दे सकते हैं। तो इसमें इस पूरी पोइम में आसान सी पोइम थी, तो दो आपको मॉरल लेसन मिलेंगे। दो इसमें क्या है, पहले नंबर पे आपको नजर आएगा लव ऑफ मदर, लव ऑफ मदर आपको नजर आएगा पहले नंबर पे। लव ऑफ मदर, माँ का एक प्यार है, किस तरह माँ अपना पेट काट के खुद भूखी मरेगी, खुद गिली जगह पे सोएगी, लेकिन बच्चे को आराम देगी, बच्चे को सुकून देगी। एक लव ऑफ मदर इसका थीम बनता है। दूसरे नंबर पे आपको पता है लैक ऑफ फूड है, लैक ऑफ फूड, LACK, लैक ऑफ फूड है, खुराक की कमी दिखाई गई है। और इसमें खुराक की कमी में आपको मैंने बताया कि किस तरह वो कहता है हम एटॉमिक पावर हैं, लेकिन हम गुर्बत को ख़त्म नहीं कर सके, हम खुराक पूरी नहीं कर सके। आटे की, चीनी की, आप बहरान कितना होता है, आए साल कई कई माह बहरान रहता है, लाइनों में लग के लोग बेचारे एक दूसरे को मार रहे होते हैं। तो क्या फ़ायदा उस एटम बम का जो अपने मुल्क के गरीबों को 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। तो ये दो इसके जो हमारा लेसन है, आसान सी पोइम है, लेकिन डीपली मैसेज उसने दिया है यहाँ पे। तो उसके बाद लास्ट में आपको जो हर पोइम की मैं लास्ट में आपको डिवाइसेस शेयर करता हूँ, पोएटिक डिवाइसेस। और मैं डिवाइसेस, हर डिवाइस स्टार्ट करने से पहले आपको बताता हूँ, ऑलरेडी मैं इसकी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। काइंडली पहले डिवाइस को समझे। मैं यहाँ पे मेरा टॉपिक पोइम पे है, ना कि डिवाइसेस पे है। मैं इस पे अलग सी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, मैं लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, आप उससे चेक कर लें। आप डिवाइसेस देखें कि इस पोइम की जो एलिट्रेशन है, एसोनेंस है, विजुअल इमेजेस है, मेटाफर है, तो इसकी डिवाइसेस जो है इसका क्या मतलब है, एलिट्रेशन क्या होता है, एसोनेंस क्या होता है, इमेजेस क्या बताए हैं, मेटाफर क्या है, सिमिली है, पर्सोनिफिकेशन है, हाइपरबोल है, वगैरह वगैरह। ये सारी डिवाइसेस मैंने इस पर मुकम्मल वीडियो अपलोड की हुई है। आप काइंडली, और इन डिवाइसेस का यूज़ कैसे है, आप क्यों डिवाइसेस यूज़ करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, या रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपने कैसे अटैम्प्ट करना है, या इसका तरीका क्या है, कितने नंबर का होता है, किस तरह हम पूरे नंबर ले सकते हैं रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में, वगैरह वगैरह। इन सारी बातों पे मैंने आपको बताया, हर चीज़ कवर की हुई है। हाउ टू अटैम्प्ट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन जो है, या फिर आपने डिवाइसेस का यूज़ कैसे करना है, डिवाइसेस का मतलब क्या होता है, वगैरह वगैरह। ये सब पे वीडियो अपलोड की हुई है और लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप काइंडली उसे ज़रूर सुने, आप लोग दुआ देंगे, आपके बड़ा काम आएगा। तो अलिट्रेशन की एग्जांपल इस पोइम में हेड टू टो, हेड टू टो टी टी की साउंड आती है। एजोनेंस की एग्जांपल जो है फेड टू टेन ई की साउंड आती है। फिर उसके बाद विजुअल इमेजेस, तस्वीरें आपको नज़र आती हैं। होल्डिंग अ ग्रेन ऑफ मिलेट इन हर बीक, एक चिड़िया माँ की तस्वीर नज़र आती है, अपनी चूंच में उसने दाना रखा हुआ है बाजरे का। फ्रॉम हेड टू टो दे आर बीक्स, बच्चों की तस्वीर नज़र आती है कि सर से लेकर पाँव तक उनकी चूंचें नज़र आ रही हैं। तो मेटाफोरिकली आपको मैंने पोइम के अंदर भी बताया, एटम किसकी तरफ इशारा है, एटम एटम बम की तरफ इशारा है। अब ये एटम मिलेट को कह रहा है, बाजरे को कह रहा है, वो बाजरे का दाना जो चिड़िया तोड़ रही है। अब एटम बम को तोड़ दो आप भी, एटम बम को आप भी ज़ाया कर दो अगर आपके मुल्क के लोग भूखे मर रहे हैं तो ये पोएटिक डिवाइसेस थी। कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो, अगर आपको कोई बात ना समझ आए तो आप ज़रूर पूछा करें, मुझे खुशी होती है आपकी हेल्प करके। अगर किसी किस्म की भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूजन हो तो लाजमी डिस्कस करें। इंशाल्लाह ताला जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।